हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर जो मैं एनर्जीज़ को चेक करने जा रही हूँ, अगर आपके पार्टनर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है इस टैरो कार्ड रीडिंग की, तो मुझे लगा कि मुझे लेकर आनी चाहिए ये रीडिंग। आपकी डिमांड है तो आप भी अगर ये चीज़ को देखना चाहते हैं, इस रीडिंग को अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं। और रीडिंग जो है वो ये है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप होते हुए भी, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता होते हुए भी वो थर्ड पार्टी में क्यों गए, है ना। क्योंकि अगर आप अपने रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर आपके साथ खुश हैं और वो आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी है, तो वो थर्ड पार्टी में क्यों चले गए सडन। क्या ऐसा हुआ, क्या कमी थी आपके प्यार में, या फिर क्या था जो वो थर्ड पार्टी के उसमें चले गए, कंट्रोल में आ गए। इस चीज़ को देखेंगे। और दूसरा इस चीज़ को देखेंगे कि अगर चले गए हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो क्या अब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, आ जाएंगे वापस, या फिर वो थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को ही कंटिन्यू करेंगे और थर्ड पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो इस चीज़ को देखिएगा। और अगर आपको ये टॉपिक देखना है तभी देखिए, नहीं तो आप नहीं देखिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे देखना चाहिए तो देख सकते हैं। रीडिंग जनरल है, ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, इसको सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन रेजोनेट किसको करेगी किसको नहीं करेगी ये चीज़ आपको देखनी है। क्योंकि जनरल रीडिंग में सभी के साथ रेजोनेट नहीं होती है। जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, नहीं करती है तो छोड़ दीजिए। नेम लेकर देखें और चलिए चेक करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दिन में कई बार मैं रीडिंग लेकर आती हूँ, 2 से 3 बार 4 बार मैं रीडिंग लेकर आती हूँ अपने हर चैनल पर, है ना। अगर आप देखना चाहते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करना चाहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं रीडिंग करूँगी मैं वैसे ही रीडिंग को अपलोड करती हूँ, ताकि आप इस रीडिंग को देख पाएँ, जान पाएँ अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को। इसके लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए अभी चेक करेंगे इस एनर्जीज़ को। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, फिर थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। सारी चीज़ों को ना चेक करेंगे। नाम तो ले लिया होगा, आई होप सो, आपने अपने पार्टनर का। ज़रा पहले उनकी एनर्जीज़ को चेक करें। ये वाला लेंगे पहले कार्ड, है ना, उनकी तरफ से ना कार्ड ले लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो जो एनर्जीज़ आ रही है ना, मुझे जो एनर्जी सबसे पहले रिसीव हो रही है उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर तो उल्टा नाराज़ और हो रहे हैं थर्ड पार्टी पर। मतलब देखने क्या चीज़ में गई हूँ कि भाई वो चले क्यों गए थर्ड पार्टी में, और दिख मुझे क्या रहा है कि थर्ड पार्टी पर नाराज़ हो रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्सा है, ये अग्रेसिव एनर्जीज़ को यहाँ पर मैं उनकी देख रही हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, उनके ऊपर बहुत बर्डन है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में ना, पूरी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है। सेकंड कार्ड ये जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ वो इस समय पर हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि वो दिखाने के लिए खुश है लेकिन वो खुश नहीं है। आई थिंक एनर्जीज़ यहाँ पर ये है कि बर्डन की वजह से वो थर्ड पार्टी में है, ठीक है। कुछ बर्डन है, परिवार का, फैमिली का बर्डन है, फैमिली का इशू है, या कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक रिलेशनशिप भी है। थर्ड पार्टी कुछ कार्मिक रिलेशनशिप में भी आ रही है, जिसके साथ कहीं ना कहीं कर्मा जुड़ा हुआ है, कार्मिक, है ना। और ये अगर आपको, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है, ये एनर्जीज़ अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो देख लीजिएगा कितना कर रही है। क्योंकि ये एनर्जीज़ में यहाँ पर ये है कि पार्टनर जो है ना वो दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं। हो सकता है कि परिवार हो, फैमिली हो, कुछ मेंबर हो ऐसे
जिनके साथ खुश होने का दिखा रहे हैं, मतलब रहने का दिखा रहे हैं और आपके साथ दिखा रहे हैं कि उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे एकदम ब्रेकअप चाहते हैं। और एकदम रूडली बिहेवियर, लाइक जैसे ना मतलब बहुत ही रूडली, क्योंकि यहाँ पर टैरो कार्ड यही कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेवियर वो आपके साथ इस समय पर कर रहे हैं। जबकि ऐसा तो नहीं है, वो तो आपके साथ ऐसे रूडली इतना नहीं हो सकते, और इतने सालों का आपका रिलेशनशिप सडन कोई इंसान कैसे रूडली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा मिसगाइड करके रखा हुआ है, जिससे ना आपके पार्टनर की एनर्जीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिल रही है। जबकि असलियत यहाँ पर ये है कि भाई पार्टनर जो है वो मिस कर रहे हैं आपके प्यार को, आपके साथ को। और यहाँ पर ना एक चीज़ और भी दिख रही है, पहले मैं ना इस बात को बता दूँ फिर मैं अपनी दूसरी बात बताऊँगी। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे क्या दिख रहा है कि जो पार्टनर है ना वो काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी के कहने से ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। मतलब जैसे कि लाइक बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ को अपलोड करना, और अगर आप इनके बारे में पता करोगे तो आपको सुनाई देगा कि हाँ वो तो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ में। और मतलब जैसे कि ना थर्ड पार्टी के कहने के अनुसार, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में है, तो ये कोई ना कोई फैमिली मेम्बर है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व उसमें हो गए हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके पार्टनर की जिसकी वजह से उसने अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है, जिससे आपके पार्टनर उसकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लग रहा है थर्ड पार्टी में। और यहाँ पर ना बहुत जो एनर्जीज आ रही है ना, ये एनर्जीज यहाँ पर दिखा रही है कि आपके पार्टनर आपको ये शो करने में लगे हैं जैसे कि उन्हें अब कोई मतलब नहीं है। वो अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करना, घूमना, हैप्पी दिखाना, शो ऑफ करना, है ना, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि इतना शो ऑफ करें, लेकिन वो दिखा रहे हैं शो ऑफ करके। तो मीन्स कहीं ना कहीं जो आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल है, उसकी वजह से ये सिचुएशन हो रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी का यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रहा है फेस कि थर्ड पर्सन बहुत इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में लगी रहा। समटाइम्स होता है ना कि इमोशनली किसी के सामने बहुत ज़्यादा मतलब लाइक होगा ये इनका बहुत ही क्लोज ही, मतलब जैसे कि लाइक कोई फैमिली मेम्बर्स, लाइक कोई ऐसा इंसान जो बहुत दिनों से मतलब लाइक फ्रेंड्स में भी समझ लो, मतलब वो इंसान इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना हक जताता है ना। और ये हक जो है ना वो इनको बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, शो करा रहा है, बहुत इमोशनल होकर हर टाइम एक्टिव होकर, लाइक कॉल मैसेज, हर टाइम लाइक केयर करना, सपोर्ट करना कि मैं मतलब मेरे सिवा तुम्हारी लाइफ में कोई तुम्हारी इतनी केयर नहीं करता है। मतलब आई नो आप समझ रहे होंगे, मैं जितना नहीं बोल पा रही हूँ उतनी चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर ना फुल जो है वो थर्ड पार्टी शो करके दिखा रही है आपके पार्टनर को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कोई भी इंसान हो, कि मतलब वो बहुत ही केयरिंग पर्सन है, बहुत ही नाइस पर्सन है, बहुत ही इमोशनल पर्सन है, और वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को सपोर्ट करता है, लाइक ये सारी चीज़ें, ताकि आपके पार्टनर का जो माइंड है ना वो उस इंसान की तरफ लग जाए, लाइक थर्ड पार्टी की तरफ, है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, और इसकी वजह से कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर ने आपको भी बहुत ज़्यादा कुछ सुना दिया होगा, कुछ ब्लेम कर दिया होगा, रिश्ता तोड़ दिया होगा, लाइक ब्लॉक कर दिया हो, ये स्थिति उनकी भी यहाँ पर दिख रही है। हालांकि इस चीज़ को भी आप देखो, इसको आप इग्नोर नहीं मैं कर सकती। ये कार्ड यहाँ पर क्यों है, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपके पार्टनर ने थर्ड पर्सन की इमोशनली इसमें कंट्रोल में और मिसगाइड में आ तो गए, लेकिन अब उनको गुस्सा आ रहा है। अब उनको गुस्सा आ रहा है। अब उनको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो इस थर्ड पर्सन में नहीं रहना चाहते। देखें, आपके पार्टनर के साथ आपका जितना भी रिलेशनशिप है, ठीक है, सालों का हो चाहे महीनों का हो, लेकिन एक होता है ना कि हमारा किसी के साथ हमारी सोल कनेक्ट हो, है ना। और सोल, यकीन मानिए सोल
हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, इतने सारे लोग हैं। आप भी कुछ इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि इतने सारे लोग होते हुए भी आपका दिमाग, आपकी आँखें, आपका दिल इसी इंसान के लिए क्यों धड़कता रहता है, क्यों सोचते रहते हो आप हर टाइम इस इंसान की? क्या दुनिया में लोग और नहीं? अरे सभी लोग हैं ना, लेकिन क्यों? क्योंकि सोल कनेक्ट है, इनकी आपके साथ, आपकी इनके साथ। और ये जो सोल कनेक्शन होता है ना डियर गाइस, ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत। इसको आप अपने माइंड से निकाल लो, निकाल ले सकते हो, दिल से निकाल लो, निकाल ले सकते हो। रात दिन ये इंसान आपको जब तक याद आएगा, जब तक याद आएगा, जब तक आप इसके साथ मिलने जाओगे या आपके साथ ये कनेक्ट नहीं हो जाएगा। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही हैं ऐसा टैरो कार्ड में। अभी क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी सोल कनेक्ट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, इन्होंने गुस्से में आके ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दी, थर्ड पर्सन की कंट्रोल में आकर उसके साथ फ़ोटोज़ ले ली, या फिर कहीं लाइक जैसा भी, अगर इफ़ एनी कंडीशन आपको ऐसा सुनाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत के साथ आपके पार्टनर बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश है, लाइक फॉर एग्जांपल, है ना, तो यहाँ पर लेकिन वो आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उनके दिल में क्या रहा, मतलब फैमिली के कहने से थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता जोड़ लिया, फैमिली ने बोला ठीक है, उन्होंने फैमिली को अंडरस्टैंड किया, फैमिली को सुना, और थर्ड पर्सन के साथ उन्होंने अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा दिया या लेकिन उनके दिल में तो जो कमी है ना, वो कमी तो आपके लिए है ना, वो तो आपको पसंद करते ना। थर्ड पार्टी इमोशनली उन्हें कंट्रोल में करके उनसे बात ज़रूर करती है, उनको बहुत ज़्यादा, जितनी चीज़ें आप नहीं शो ऑफ कर पाते हो, क्योंकि आपको दिल से प्यार है ना, आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका दिल तो उनके साथ कनेक्ट है, शो ऑफ क्यों करें आप, है ना, क्योंकि आपकी तो सोल कनेक्ट है और उनकी सोल आपके साथ कनेक्ट है, तो आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपके और आपके दोनों के बीच में इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी होगा। अब ये नाराज़ हो रहे हैं, अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ वो नहीं रहना चाहते हैं, इस थर्ड पर्सन के साथ उनको रिश्ता ब्रेक करना है। और उन्हें कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि कमी, हमें उस इंसान की कमी बहुत महसूस होती है जिसको हम बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ट टू हार्ट, जिसके साथ हमारा कनेक्शन है, जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा मतलब लाइक हमारा दिल अटैच है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ना डियर गाइस आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है, फीलिंग बिल्कुल अलोन हो रही है। वो उनको ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि भाई अब उन्हें मतलब एक रह कर होता है ना कि बहुत ज़्यादा पछतावा, बहुत ज़्यादा दुख कि यार मैंने क्यों मैंने किसी के कहने से उनसे बात करना बंद कर दिया, मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया, मैंने क्यों अपना रिलेशनशिप किसी और जगह कर लिया, मैंने क्यों रिश्ता तोड़ दिया, फैमिली की बातों में मैं क्यों आ गया, या जो भी है आपके मेल फीमेल पार्टनर लाइक, है ना। तो यहाँ पर जो पार्टनर है ना वो इस समय पर मतलब अग्रेसिव एनर्जीज में, क्योंकि एनर्जीज जो इस समय की जो एनर्जीज आ रही है ना वो यहाँ पर यही आ रही है कि पार्टनर जो है ना वो खुश नहीं है आपके बिना, और उन्हें मतलब कहीं ना कहीं आपकी कमी हमेशा लगती रहती है। और उनको क्या है ना कि आपके पार्टनर को मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस समय पर आप लोग के बीच में, जैसे कि आप लोग के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग एक तो बहुत क्रिएट हो रही। दूसरा, जब भी आप बात करने जाते हो अपने पार्टनर के साथ या आपसे वो बात करने के जाते हैं, तब अक्सर अगर आप लोग के बीच में बहस होना शुरू हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, जबकि इस आर्ग्यूमेंट्स का आप दोनों के बीच में कोई काम नहीं है ना। लेकिन देन उसके बाद भी आप लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे को ब्लेम करने लगोगे, या तो वो आपको इतनी बातें सुनाएंगे कि आपको लगेगा कि अरे पता नहीं मैंने क्यों बात की, मैं क्यों बात करने लगा, ये मैंने क्यों बात की, मतलब लाइक आपको लगेगा कि अरे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मतलब इतना ब्लेम करेंगे, इतनी ऐसी चीज़ें आपको बोलेंगे जिससे आप हर्ट हो जाओगे। लाइक ये सारी चीज़ें यहाँ पर ना शो हो रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डियर गाइस माइंड का कार्ड है जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई अग्रेसिव हो रहे हैं, मन लग नहीं रहा है, लॉनलीनेस फील कर रहे हैं, आपकी याद आ रही है और चाहते नहीं है कि रिश्ता टूटे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिनसे आप लोग के बीच में डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर आ गया है, या फिर डिस्टेंस जो यहाँ पर दिख रहा है। अभी फीलिंग अलोन इतना ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि वो क्यों ना मेंटली स्ट्रेस, लाइक बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहा है इनको, जैसे कि ना रात में तो नींद नहीं आती है, बिल्कुल भी सो नहीं पाते हैं, है ना। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर आपके पार्टनर की जो है दिख रही है। सो अभी इन 3 कार्ड के लिए ना एक कार्ड पीछे 2 आ गए क्या, एक ही लेंगे ये वाला, है ना, ये नहीं लेंगे।
चले। सो यहाँ पर फोर्थ कार्ड मैंने लिया है, तो यहाँ पर ये हार्मनी का कार्ड है। अभी अग्रेसिव एनर्जीज के बाद सेकंड कार्ड इज़ हार्मनी। सो भाई आप भी सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ यस बिल्कुल यही तो हो रहा है। ये जो गुस्सा है ना, उनका जो गुस्सा है, ये गुस्सा क्यों है, उनका गुस्सा क्यों आ रहा है, उनको नाराज़ क्यों है, क्योंकि अंदर से ना जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, है ना, और वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है, या कुछ ऐसे चांसेस हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम बात करना चाहते हैं, बात हो नहीं पाती है, झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं, दूसरे लोग हमें मिसगाइड कर देते हैं। तो क्या होता है कि माइंड में एक तरह की वाइब्रेशन होने लगती है, और वो वाइब्रेशन ही यहाँ पर ये शो हो रही है। लेकिन दिल, सोल 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 को सब पता होता है ना। सोल में उनकी आपके लिए सच्ची मोहब्बत है, हार्मनी है, प्यार है, और ये सच्ची ट्रू फीलिंग्स साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो झूठा है गुस्सा उनका, सच्चा है प्यार। ट्रू फीलिंग्स उनकी यहाँ पर मुझे शो हो रही है, और ये हार्मनी उनकी आपके लिए है, क्योंकि वो आपसे दिल से, कि मैंने बोला ना कि दिल से अटैचमेंट है उनके साथ, आपका सोल कनेक्टेड यार गाइस, सोल। अभी कार्मिक क्या होता है ना कि कितना भी सोल कनेक्ट हो, लेकिन भाई हर किसी के रिश्ते के साथ कुछ और रिश्ते भी जुड़े होते हैं, कुछ कर्मा होते हैं। तो यहाँ पर कार्मिक जो है वो यहाँ पर थर्ड पार्टी के रूप में जो कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खैर आपके एनर्जीज को चेक करते हैं, देखिएगा कितना रेजोनेट कर भी रही है कि नहीं आपके साथ, प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए आपके एनर्जीज को चेक करेंगे क्या है आपके एनर्जीज। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ओके देखिए, ओके नेम ले लीजिएगा। देखिए सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि डेस्टिनी में एक दूसरे के लिखे हो आप, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जीज आपकी आ रही है, देखो आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ टैरो कार्ड है। कई बार आपको बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है कि मतलब इतना टाइम दिया, इतने एफर्ट्स किए, इन्होंने इतना कुछ बोल दिया, मैं इनसे कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, या मैं इनको नहीं भूल पा रहा हूँ, ये मुझे ब्लॉक कर दे रहे हैं, ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ये मेरे सामने ही थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा लाइक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, थर्ड पर्सन से बोल रहे हैं। देन उसके बाद भी जब भी आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं, बोलने लगते हैं, आप सारा कुछ भुलाकर उनसे बात करने लगते हो, बोलने लगते हो, और ये जो एनर्जीज है गुस्से वाली ये आपके नीचे चली जाती है। साइलेंस रहते हो आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी मुझे दिखाई दे रहे हो, वर्क में आपका मन नहीं लग रहा है, कभी कभी बहुत खुद को बहुत गिल्ट फील करते हो कि मैं इस रिलेशनशिप में क्यों गया, ये क्यों गई। क्योंकि आज ज़्यादा से मतलब जब आपका रिलेशनशिप अच्छा था, या लाइक जब आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ आपकी बात होती थी, एक बहुत खूबसूरत टाइम आपने इस रिलेशनशिप में दिया है ना, बहुत ही खूबसूरत, जिसकी शायद आपकी बहुत बेस्ट मेमोरीज होंगी इस रिलेशनशिप में। एक ना जब आपका रिलेशनशिप अच्छा था, एक दूसरे को आप प्यार करते थे, सपोर्ट करते थे ना, बहुत खूबसूरत मेमोरीज। अगर आप आज भी ना इसमें उन मेमोरीज़ को याद करोगे ना, आइज़ को क्लोज करके, तो एक स्माइल प्यारी सी आ जाएगी आपके फेस पर कि हाँ भाई सच में बहुत। लेकिन उतना ही गुस्सा आता होगा ना समटाइम, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में होना चाह रहे हो, इन हो नहीं पा रहे हो, आउट होना चाहते हो, आउट नहीं हो पा रहे, मतलब आप पूरी तरीके से स्ट्रक हो चुके हो। तो समटाइम्स ऐसे स्ट्रक एनर्जीज में ना अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, समझ में नहीं आता, क्योंकि पार्टनर तो बात करने को तैयार नहीं है, वो तो साइलेंस हो चुके हैं, बिल्कुल साइलेंस। कुछ बोलो चाहे कुछ कहो, चाहे मैसेज करो, चाहे हाँ उनकी मर्जी होगी, तो आपका जो साइलेंस कम्युनिकेशन है उसको 1 सेकंड में तोड़ देंगे, और आपसे बात करेंगे, और आप भी बात करोगे। तो ये स्थिति आपकी हो रही है, काम में मन नहीं लग पा रहा है, एनर्जीज के अकॉर्डिंग फोकस नहीं कर पा रहे हो, साइलेंस कम्युनिकेशन है, नाराज़ हो जाते हैं, किसी बात पर ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी बात कर भी लेते हैं, मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन को आप आई थिंक बहुत फेस कर रहे होगे इस समय पर। तो ये एनर्जीज़ है डस्ट कि यहाँ पर ना द क्रिएटर का कार्ड है, मतलब लाइक डेस्टिनी में आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप दिख रहा है, मतलब किस्मत में लिखवा के लाए हो आप उनका प्यार, ऐसे समझ लो आप। चलिए अभी यहाँ पर थर्ड पार्टी के एनर्जीज़ को देखते हैं।
ओके ओके ओके। मैंने बोला था ना आपसे कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करती है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को ये फैमिली मेम्बर्स भी हो ऐसे भी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में या लाइक बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर को। ये चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी की दिख रही है। और थर्ड पर्सन जो है वो यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस समय पर खुद भी स्ट्रेस में है, खुद भी बहुत ज़्यादा तनाव में है। ये चीज़ मुझे थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। थर्ड पर्सन के साथ इस समय आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो रहा है। मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एनर्जीज रुकी हुई मोस्टली दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए लविंग है, वो आपसे लव करते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और ये सारी चीज़ों को थर्ड पार्टी भी जानता है, जानती है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हो रही है आप लोगों के बीच की, थर्ड पार्टी की। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है कि कहीं क्यों, तो कहीं ना कहीं फैमिली मुझे दिखाई दे रही है कि फैमिली बहुत ज़्यादा इनको पार्टनर को कंट्रोल कर रही है। लेकिन आपके पार्टनर का जो लव है, जो उनकी फीलिंग्स है, वो आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है। राशियाँ जो है यहाँ पर मैं बता देती हूँ, एरीज है, लियो सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसेस, लियो एंड कैंसर है, यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही है। डिफाइन करेंगे 2 कार्ड के साथ कि क्या है डिफाइन एनर्जीज। तो यहाँ पर डिफाइन करने पर दिख रहा है कि पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है, यानी कहीं ना कहीं पार्टनर जो है ना थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। थर्ड पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है उन्हें वो रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है। जो एनर्जीज आपको दिख रही है कि पार्टनर बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, वो एनर्जीज भी यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज में ही आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में जो प्यार है वो आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है, जो परवाह है वो आपके लिए दिख रही है, जो नेक्स्ट एक्शन है उनका वो आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ये एनर्जीज यहाँ पर मैं चेक कर पा रही हूँ टैरो कार्ड में। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, ले सकते हैं, नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।